जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आ चुका है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों हम सभी के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, सरकारी अस्पताल के अंदर सीधी भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें आपकी योग्यता अगर 10वीं पास की है, 12वीं पास की है और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। विशेष बात दोस्तों ये रहेगी कि ये भर्ती आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की शानदार वैकेंसी जो है आई है, जिसमें अगर बात करें एज लिमिट की तो अगर आपकी भी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी के साथ आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और खास बात ये रहेगी कि 49,000 रुपये तक का हर महीने आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर वेतन जो है देखने को मिलेगा, सैलरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। भारत के सभी राज्यों से यहां पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें आप महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं और अपने ही जिले के अंदर सरकारी नौकरी लेने का शानदार जो अपॉर्चुनिटी, शानदार जो मौका है वो आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। और इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को ऑनलाइन तरीके से आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और इस भर्ती का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार वैकेंसी जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये शानदार भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आई है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जो है हम आपको देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को फॉर्म भरने से लगाकर आखिरकार चयन की प्रक्रिया तक का सारा प्रोसेस इसमें बताया जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कितनी एज लिमिट रहेगी, कितनी छूट मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए जो है यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग पदों के सबसे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी, वही बात करेंगे दोस्तों हम सभी को वेतन कितना मिलेगा, जॉब का लोकेशन कहाँ पर मिलेगा, कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे और किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि जो वैकेंसी का नाम बताया जा रहा है वो है सरकारी अस्पताल भर्ती 2026। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर शानदार वैकेंसी जो है वो आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस भर्ती का जो आयोजन है वो किया गया है। हॉस्पिटल के अंदर असिस्टेंट सहायक के पदों पर दोस्तों आप सभी को जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी जो है 4th ग्रेड के लिए होने वाली है। खास बात दोस्तों इस भर्ती में आप सभी के लिए ये रहेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन ही आपको जो है इसमें फॉर्म यहाँ से भरना होगा। और खास बात इसमें ये भी है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, फिर चाहे आप मेल है चाहे फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों ही इस वैकेंसी में आसानी से फॉर्म भर सकती हैं। बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी के अंदर आप सभी को जो है सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, वेतन कितना देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें निम्न पदों के लिए 4th ग्रेड के लिए तो अधिकतम वेतन आपको 49,000 रुपये का देखने को मिलेगा और ये वेतन आप सभी के लिए 15,000 रुपये से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों का भी जो लाभ है वो आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आप सभी के लिए एज लिमिट, आयु सीमा का क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा। तो मिनिमम एज आप सभी के लिए 18 वर्ष की और मैक्सिमम एज आप सभी के लिए 40 वर्ष की रहेगी। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और खास बात ये रहेगी कि दोस्तों आयु सीमा के अंदर छूट का भी प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 3 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी और इसके अलावा SC और ST के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। यानी कि
दोस्तों एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है वो आरक्षण है जो आपकी श्रेणी को प्राप्त है। आरक्षण के नियमों के आधार पर आपकी श्रेणी को जो भी छूट मिलेगी वो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी ली जाएगी, आवेदन का जो शुल्क है वो यहाँ पर हम सभी से कितना लगेगा। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए मात्र 500 रुपये की फीस है। इसके अलावा SC ST या फिर PWD कैटेगरी के उम्मीदवार है तो 250 रुपये की फीस का जो आप सभी को भुगतान है वो यहाँ पर करना होगा। और ये फीस दोस्तों हम सभी को जो है ऑनलाइन माध्यम से कटवानी होगी। ऑनलाइन मोड ही रहेगा जिसमें आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर किसी भी UPI या फिर दोस्तों ई चालान के माध्यम से फॉर्म भरते टाइम अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं। आसानी से फीस इस वैकेंसी के अंदर कटवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर कितनी रहने वाली है, जो शैक्षणिक योग्यता हम सभी के लिए होने वाली है वो यहाँ पर कितनी रहेगी। तो उम्मीदवार जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान से कम 10वीं पास होना चाहिए, तब भी जो है यहाँ से आसानी के साथ आवेदन का फॉर्म भर सकता है। नौकरी के लिए जो अप्लाई है वो यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो कागजात हैं वो आप सभी को इस भर्ती में कौन कौन से लगेंगे। देखिए, हम सभी के पास में पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, जो कि कम से कम 4 फोटोग्राफ्स और अधिकतम 20 फोटोग्राफ्स की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हम सभी के पास में कोरे कागज पर सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये सिग्नेचर आप सभी को जो है मिलान भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आधार कार्ड जो कि बतौर ID प्रूफ के तौर पर आप सभी के लिए चाहिए होगा। साथ ही दोस्तों हम सभी के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो 10वीं की मार्कशीट और 12वीं पास कर रखी है तो 12वीं की मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट आप सभी के लिए लगेगा और एज का प्रूफ लगेगा। इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर दोस्तों आयु सीमा में आपको छूट का प्रावधान भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं और आप दोस्तों इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन का फॉर्म आप सभी को किस तरीके से भरना है, अप्लाई कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू अप्लाई हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी किस तरीके से आवेदन का फॉर्म इस भर्ती के अंदर भरना है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। दोस्तों आप सभी के लिए जो यहाँ पर वेबसाइट रहने वाली है वो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट होने वाली है, या फिर दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि दोस्तों NHM की ओर से जो वैकेंसी आती है आप सभी के लिए, उसके तहत भी आप जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले आप सभी के सामने फॉर्म का जो लिंक है वो खुलकर आ जाएगा। आप जैसे ही फॉर्म के लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम सभी को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर हम सभी को इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन दोस्तों इसके अंदर करेंगे तो आवेदन का मुख्य फॉर्म जो है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर दोस्तों हम सभी को शिक्षा की जानकारी जो है भरनी है, व्यक्तिगत डिटेल भरनी है और संपर्क सूत्र की जानकारी भरनी है। देन उसके बाद आपके सामने कागजात का जो सेक्शन है वो यहाँ पर आने वाला है। तो सारे कागजात ऑनलाइन तरीके से दोस्तों आप सभी को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सारे कागजात अपलोड करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने एक बार फिर से फीस का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पर 500 रुपये या फिर 250 रुपये का भुगतान जो है वो आपको सभी को कर देना है। फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है और इसी सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों इस भर्ती में आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और इस फॉर्म का आपके पास में जो है एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि आगे चलकर ये दोस्तों हम सभी के लिए चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले आप सभी का लिखित एग्जाम होने वाला है और उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने वाला है, कागजात का जो सत्यापन है वो यहाँ पर होने वाला है। इन 2 चरणों के माध्यम से दोस्तों आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर नियुक्ति देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी 10वीं पास से 12वीं पास से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो स्वास्थ्य विभाग की ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है।